विजय शर्मा जी, अभिषेक बैनर्जी बहुत हमलावर रहे इलेक्शन कमिश्नर को लेकर भी। उन्होंने कहा कि बहुत एग्रेसिवली उन्होंने रिस्पॉन्ड वहां पर किया। खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन जो आरोप वो लगा रहे हैं कि ईवीएम में कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ तो जो खेल है वोट चोरी का, वो वोटर लिस्ट में ही हो जा रहा है। विजय शर्मा जी। मकसूद जी, तो फिर तो मुझे लगता है कि जितनी इंडी गठबंधन की पार्टियां, सबको माफी मांगनी चाहिए देश से। किस तरह से इन्होंने झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की थी, कैसे 40 से बार ज्यादा ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, और किस तरह से लंदन में बैठ के कपिल सिब्बल उस टाइम कितने सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, वो करते थे। सौरभ भारद्वाज किस तरह से नौटंकी करते थे लेके। तो देश से माफी मांगनी चाहिए। एक झूठ इनका पकड़ा गया, इनकी पार्टी जो है, जिसकी इतनी बड़ी हैसियत है कि पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से राज करी, वो कहते हैं कि ईवीएम में कुछ नहीं है, तो सर्टिफिकेट देने का काम भी इनके ही लोगों ने कर दिया। तो इसी तरह ये नैरेटिव भी इसी तरह फेल होगा, क्योंकि झूठे नैरेटिव से कोई काम चलने वाला है। मकसूद जी, आपको मैं सच्चाई बता देता हूं। सच्चाई क्या है? कुछ रोज पहले देश के होम मिनिस्टर ने, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्य सरकार के सामने कुछ सवाल खड़े किए। उनके सवालों के जवाब इनके पास है नहीं। तो ये अब वहां बंगाल की जनता ये सरकार से पूछ रही है, राज्य सरकार से, कि भी बताओ गृह मंत्री जी बंगाल की धरती से कुछ क्वेश्चन करके गए, उनका जवाब दो। तो ये उसको चेंज करना चाहते हैं कि ताकि जनता का ध्यान भटक जाए। लेकिन जनता वहां की समझदार, पढ़ी लिखी है। वो सुभाष चंद्र बोस की जनता है वहां की। वहां इतने बड़े बड़े वीरों ने जन्म लिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है, मेरे तो टीएमसी से 4-5 क्वेश्चन है जो अमित शाह जी ने कहे थे। भाई आप बताओ, 3000 कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए, आपके राज में कैसे मारे गए? 3000 लोग आज तक वापस अपने घर, मकान, गांव में नहीं वापस आ पाए। वो कब आएंगे उसका बता दीजिए। आप घुसपैठ सबसे पहले होने के बाद में बंगाल के अंदर आते हैं, तो देश में कहीं भी घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो उसके वोटर आईडी कार्ड या उसका आधार कार्ड बंगाल का क्यों मिलता है, वो बता दो। और घुसपैठ रोकना एक केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आम नागरिक की, वहां के रहने वाली राज्य सरकार की, जो वहां सुरक्षा बल है, पुलिस है, पटवारी है, हर प्रत्येक नागरिक की। क्या जिम्मेदारी है केंद्र की? केंद्र की जिम्मेवारी है, बीएसएफ लगाई हुई है। 50 किलोमीटर तक हमने अधिकार क्षेत्र दे दिया। अगर कोई घुसपैठिया 50 किलोमीटर तक भी घुसता है तो उसकी बाढ़ लगाने की हमारा काम है। बाढ़ हमने लगभग लगा दी है, जो 450 तो बॉर्डर पर अगर कोई रोक दिया जाएगा, बॉर्डर पर ही कोई रोक दिया जाएगा तो अंदर दाखिले नहीं हो पाएगा। तो मकसूद जी, मुझे लगता है आप भी समझदार हैं या नहीं समझना चाहते हैं। क्या खुली सीमा पर, क्या खुली सीमा पर इस तरह से रोकना संभव है क्या? जब हम बाढ़ लगा रहे हैं, हमने पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में, हमने आसाम में, सारी जगह तो कहां रोका जाएगा? उन्हें पहले आने दिया जाए और बाद में उनको आइडेंटिफाई किया जाए। पहले उनको अंदर वो आ जाएंगे, यहां रहने लगेंगे, आईडी बना लेंगे और उसके बाद आप फिर शिनाख्त करेंगे उनकी। आप लगता है आपने मेरी बात सुनी नहीं या सुनना नहीं चाहते हो आप। मैंने क्या बोला है कि बाढ़ लगाने का काम हमारा है। हमने बाढ़ लगा दिया अधिकतर क्षेत्र में, 450 किलोमीटर ऐसा। और मैं माननीय गृह मंत्री जी को कोट करके जो संसद में दिया हुआ बयान है, तो उसमें दिया हुआ बयान है जिसमें 450 किलोमीटर में राज्य सरकार जमीन मुहैया नहीं करा रही, क्योंकि जमीन मुहैया कराना स्टेट सरकार का काम होता है। पहले सोफिया खान जवाब देंगी इस पर, उसके बाद रोहन मित्रा आपके पास आऊंगा। तो मकसूद जी, आप रुकिए जरा, 5 सेकंड का समय दीजिए। आप मुझे बताइए, पहले कम्युनिस्टों से पहले राज्य, किसी भी पूरे देश में राष्ट्रीय औसत अगर उदाहरण के तौर पर 100 रुपए थी, तो वेस्ट बंगाल की 127 रुपए थी, वो 73 रुपए कैसे हो गई? 7000 कंपनियां कैसे छोड़ के चली गई यहां से 2011 के बाद में? ये सवाल ऐसे हैं जिनको ममता दीदी को देना चाहिए। ठीक है ना, सोफिया खान प्लीज रिस्पॉन्ड टू विजय शर्मा। संस्थाओं पर सवाल खड़े करें।